हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि यूबीटीआर के द्वारा जो है उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों के लिए भर्ती एवं विज्ञापन जारी हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, उत्तराखंड में जो है स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें 80% जो हैं सीटें वो महिलाओं के लिए हैं और 20% सीटें जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए भी इसमें है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल्ड से, क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें क्या इसमें एज लिमिट है, क्या इसका सिलेबस है, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाशन की तिथि, जो कि कल 12 दिसंबर को ये जारी हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, तो 14 दिसंबर से फॉर्म भरने इसके शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी, फॉर्म फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो है दोस्तों 11 जनवरी तक, यानी कि 14 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पर प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि, तो ये 12 जनवरी तक जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर आप प्रिंट आउट भी नहीं ले सकेंगे इसका। ऑनलाइन स्क्रूटनी के उपरांत अस्वीकृत मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, तो जो रिजेक्ट होंगे उनकी जो है ये सूची को अपलोड करेंगे, तो वो 25 जनवरी को ये अपलोड किया जाएगा किन किन के फॉर्म जो है सही नहीं भरे गए, आप उसको सुधार कर फिर से फॉर्म को जमा करें। वो 30 जनवरी तक की आपको डेट दी जाएगी। इसके बाद जो इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दी है दोस्तों, परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि, मतलब आपका जो प्रवेश पत्र जारी होगा उसकी डेट भी इन्होंने अभी दे दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम डेट भी ऐसा पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें एग्जैक्ट डेट भी बता दिया गया है। 7 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत ही मतलब कम समय है। देखो आज अगर 12 जनवरी हो गई है, ठीक है, आज 13 दिसंबर हो गया है, तो 13 जनवरी तक आपको 1 महीना और 13 फरवरी तक 2 महीने, ठीक है, और 13 मार्च तक देखेंगे 3 महीने, यानी कि 3 महीने से भी कम का समय है आपके पास। ठीक है, तो ये देखो बहुत जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, देख लेते हैं। 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए स्टाफ नर्स की जो है ये वैकेंसी को इन्होंने जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 1238 पदों पर परिषद को उपलब्ध कराया गया है, यानी 1238 पद जो कि मैंने अभी बताया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके पद नाम उपचारिका और स्टाफ नर्स, इसका जो ग्रेड पे आप देख सकते हैं दोस्तों 4600 इसका ग्रेड पे है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और रिक्तियों की कुल संख्या 1238 है, जिसमें से स्टाफ नर्स महिला के 1238 का 80% जो है यहाँ पर देखेंगे लगभग 990 है ना, 990 पद जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ देख लीजिए आप सामान्य के लिए कितनी अनुसूचित की एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आप यहाँ पर सीट आप देख सकते हैं, कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पर टोटल में आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी इतनी सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, टोटल 1238 पद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार वैकेंसी आई है, बहुत समय के बाद आई पर आई है। ठीक है, देखिए इसके अलावा स्टाफ नर्स पुरुष के लिए यहाँ पर 1238 का 20% है, जो कि लगभग हो जाता है 248। ठीक है, 248 पोस्ट यहाँ पर जो है पुरुषों के लिए भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर SC ST OBC के लिए कितनी कितनी सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे दोस्तों अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में BSc ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास भारतीय नर्सिंग परिषद के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम ये होना चाहिए, यानी कि BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, या भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइवरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनमें से आपको जो अथवा लिखी थी, इनमें से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास ये 4 जो दे रखे हैं, चारों चीज़ें होनी चाहिए,
मतलब इनमें से भी कोई एक होना चाहिए, इसमें भी कुछ एक होना चाहिए, इसमें से भी होना चाहिए, और इन चारों मतलब ये चारों में आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा जो उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग द्वारा धात्री या बीएससी के ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जनरल मिडवारी मनोपंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर राजकीय चिकित्सा अथवा नैदानिक संस्थान रजिस्ट्रेशन विनियम अधिनियम 2010 के अंतर्गत होना चाहिए, ये आप देख लें। और न्यूनतम जो 1 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 1 साल का आपका पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन थी इसके लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास क्या है, जिनके पास प्रादेशिक सेना से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। इसके अलावा जो एनसीसी होती है ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का बीए और सी प्रमाण पत्र है, इनको जो यहाँ पर थोड़ा छूट दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेन सिलेबस का, क्या है इसका पाठ्यक्रम, क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु होगा। इसका अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखो चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी जो कि 200 अंकों की होगी, है ना। 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें से 100 अंक का प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय पर होगा। मतलब 100 नंबर का पेपर तो वो होगा आपका, 100 क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपकी नर्सिंग से संबंधित आपका जो सब्जेक्टिव है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और 100 अंक का जो है दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होगा। यानी कि जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वही इसमें होगा। मतलब सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान, और इसका जो कंप्लीट जो इसका सिलेबस है वो जारी करेंगे। बट यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से, यानी कि 100 नंबर का आपका बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर का आपका हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन ये होंगे। इस तरीके से 200 क्वेश्चन करने आपको 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा आपको। इसका कोई अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक ही बुकलेट होगी, आपको एक ही पेपर होगा, इसका एक ही पाली में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, ठीक है। सही उत्तर का अंक इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो इसके ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव के हिसाब से आपको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो 1 अंक दिया जाएगा, 6 महीने का है तो आधा नंबर दिया जाएगा, 1 वर्ष और 6 महीने यानी कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5 अंक आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा जो है आपको आयु एज से अगर बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 2020 ठीक है आयु की गणना होगी, और इसमें आपका 21 से 42 वर्ष तक आप ये फॉर्म भर सकते। अगर आपकी एज 21 वर्ष हो चुकी है और 42 वर्ष से आप कम है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर आप। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए आयु सीमा में छूट से संबंधित आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये आप जाएंगे UBTR, आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं UBTR.in, ठीक है, UBTR.in आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नर्सिंग, तो उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम क्या है, नवीन सर उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। नवीन सर उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर आपको देखने को मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं और क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आरक्षण से संबंधित जो भी है वो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से, फॉर्म कैसे भरना है, और इसके अलावा जो इसका फीस कितना है, फॉर्म भरने का जो शुल्क है, देखो आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने के अनिवार्य है कितना है, OBC वालों के लिए कितना है 800 रुपये है, और बाकी जो अनुसूचित ST और SC वालों के लिए 400 रुपये का ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो परीक्षा केंद्र हैं, इसके परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देहरादून और हल्द्वानी में है, सिर्फ 2 ही जगह होगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही जगह इसका परीक्षा केंद्र है, देहरादून और हल्द्वानी में। इसके अलावा और कहीं नहीं दे रखा इन्होंने, ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये भी आप पढ़ सकते हैं लास्ट में कि आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची, तो ये सब आपके पास होने चाहिए, उत्तराखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये चीज़ अगर आपके पास है तो ये आपको अपलोड करने होंगे वहाँ पर वेबसाइट में, ठीक है, जब आप इसको फॉर्म भरेंगे।
तो ये है आपका ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी दोस्तों। उत्तराखंड में बहुत समय बाद जो है 1238 पद आपको देखने को मिले हैं स्टाफ नर्स के। तो बिल्कुल तैयारी करनी शुरू कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये देखिए आपका 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम डेट है, तो इसको टारगेट करके अभी से स्टार्ट हो जाइए, तैयारी शुरू कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।